इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 60% शामिल हैं। सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख लीजिए, वह कितना घृणित दृश्य है, तो ये वाला सही नहीं है। ओह कितना घृणित दृश्य है, ये वाला वाक्य भी सही नहीं है। छी कितना घृणित दृश्य है, तो ऑप्शन सी वाला राइट उत्तर है। घृणित के साथ में छी शब्द चल रहा है। डी वाला भी आंसर नहीं होगा। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 2, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। देख लीजिए, यहाँ पर मैं तुमको कुछ कहता है, तो ये वाक्य तो अशुद्ध लिखा हुआ है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, यहाँ पर ये वाक्य भी अशुद्ध है। मैं सही नहीं लिखा हुआ है। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ऑप्शन सी वाला राइट उत्तर है, क्योंकि यह वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख लीजिए, यहाँ पर मोर का पंख सुंदर होता है, यह वाक्य शुद्ध नहीं है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन बी वाला राइट उत्तर है। सी वाले में मोरो लिखा हुआ है, डी वाले में भी, तो यह वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रत्येक वाक्य या कथन या प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर देखना है कि किस शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, वागरत। ये वाला यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि स्त्रोत नहीं होता है, यह शुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द होता है ये वाला। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 लगाइए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो पहले वाले वाक्य ही यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। अन्य को देखिए, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय लिखा हुआ है और यहाँ पर देखने योग्य, तो दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। तीनों वाक्य में ऐसा ही किया गया है, तो केवल ऑप्शन ए वाला ही राइट उत्तर है। अभिसरण का विलोम शब्द बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अपसरण। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, सुषुप्त का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जागृत। प्रश्न नंबर 8, अज्ञ का विपरीत अर्थक शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, बहिरंग का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अंतरंग। प्रश्न नंबर 10, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है भौतिक। प्रश्न नंबर 11, पैरों से लेकर सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है पैरों से लेकर सिर तक, तो इसके लिए एक शब्द आएगा आपाद मस्तक, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, स्वेदित। देख लीजिए, स्वेदिश नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 13, अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे बोलते हैं स्वावलंबी, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, भविष्य में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इंपॉर्टेंट है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आएगा भावी, ऑप्शन ए राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 15, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 16, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है समानार्थी। देखिए दोस्तों, जो भी सेट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उन सभी सेटों में आपको एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न देखने को जरूर मिल रहे होंगे। इससे हमारी एक बेहतरीन और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है कालिंदी। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषीद्ध का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है तम। यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अंधकार का। जबकि रात्रि, रजनी, निशा सभी निषीद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है मार्तंड। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है मिलिंद। मिलिंद किसका पर्यायवाची शब्द है? इम्पोर्टेंट शब्द है, तो यह दोस्तों भंवरे का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पंकज, जलज, अंबुज ये सभी अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और लगाना है। प्रश्न नंबर 21, बभूत का तत्सम है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है विभूति। देख लीजिए, इसका तत्सम क्या बना है? विभूति। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है चक्र। यह एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव शब्द होता है चक्का। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है जीव। जीव का तत्सम होता है जीवा। योगी, यौवन, जीर्ण ये सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 24, श्रृंगार का तत्सम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है श्रृंगार। ये शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी पूछे जाने वाला शब्द है। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है ओझा। जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द है। पुस्तक को तो आप रट ही लीजिए, यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 26, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है मृदुल। इस प्रकार लिखा जाएगा, डी वाला आंसर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख लीजिए, यहाँ पर आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, तो ये वाक्य सही नहीं है। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, तो ये वाक्य भी सही नहीं लिखा हुआ है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, तो ये भी सही नहीं है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 29, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। सीता घर चली, शुद्ध वाक्य है। राम पहाड़ पर चढ़ा, यह वाक्य भी शुद्ध है।
राम ने ग्रंथ पढ़ा। यह वाक्य भी शुद्ध है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने सामने बैठे, तो यहाँ पर ने नहीं होना चाहिए था, तब वाक्य शुद्ध बन जाता। हम सामने बैठे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किस प्रकार लिखा जाएगा? अस्पष्टता। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अस्पष्टता। प्रश्न नंबर 31, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में रेखांकित पद का भेद बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पर विशेषण। सुंदर यहाँ पर विशेषण शब्द है और अत्यंत यहाँ पर विशेषण शब्द है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो यह एक पर विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 32 लगाइए। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कई दर्शकगण। प्रश्न नंबर 33, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गुणवाचक विशेषण है। मनोरम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 34, उसका लड़का मोटा है। वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मोटा। यह विशेषण है, जबकि लड़का विशेष्य शब्द है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनुशासित। यह विशेषण शब्द है, अनुशासन से बना है, अनुशासित। प्रश्न नंबर 36, उच्च खल का विलोमार्थक शब्द है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, विनम्र। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मितव्यय का विलोम शब्द होता है। राइट उत्तर ऑप्शन ए आएगा, अपव्यय। प्रश्न नंबर 38, व्यभिचारी का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सदाचारी। इसे भी नोट कीजिए, व्यभिचारी का विलोम शब्द होता है सदाचारी। प्रश्न नंबर 39, कर्षण का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द आएगा विकर्षण। प्रश्न नंबर 40, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, विहित। प्रश्न नंबर 41, सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द होता है जात रूप। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, दूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, बेसर। दूसर, बेसर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गधा के। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बाण का। प्रश्न नंबर 44, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का जो अर्थ होता है अग्नि। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। मैंने कहा था कि पत्थर के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, सभी याद कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर
कौन सा विकल्प सही उत्तर है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पत्सर, पाषाण, उपल। उत्पल नहीं आएगा, ना पाषाण आएगा, यह पाषाण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गांठ। ये वाला गांठ आएगा, बी वाला नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 47, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए राइट उत्तर है, क्षेत्र। तरह शब्द तत्सम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अकाज। अकाज का तत्सम शब्द बनेगा अकार्य। जबकि अन्य तीनों तत्सम शब्द हैं, यौवन, निर्जर, स्थान। स्थान को नोट कर लेना है कि यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 49, ओती का तत्सम रूप क्या है? राइट उत्तर आएगा ऑप्शन ए वाला, ओतरी। प्रश्न नंबर 50, अहिर का तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट है, राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आभीर। प्रश्न नंबर 51, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अधोपांत। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आएगा, अधोपांत। प्रश्न नंबर 52, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 53, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी। प्रश्न नंबर 54, जिसे समा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अक्षम्य। इसके लिए एक शब्द आएगा अक्षम्य। प्रश्न नंबर 55, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द आएगा पोषित पति का। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 56, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, ऐन्द्रिक। देख लीजिए, इसका विशेषण शब्द ये बनेगा। प्रश्न नंबर 57, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस वाक्य का यहाँ पर हमें चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य तीनों में विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। बुद्धिमान, प्रबुद्ध, परिश्रमी, ये तीनों क्या है? विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 58, एक विशेषण नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लांछन। लाडला विशेषण शब्द है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 59, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पर हमें विशेष्य शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, हृदय। हृदय यहाँ पर विशेष्य शब्द है और कठोर यहाँ पर विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्वर को नोट कर लीजिए, यह एक विशेषण शब्द है। ये तो कन्फर्म है कि यह विशेषण शब्द है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गर्व।
जबकि श्रव्य, भव्य ये सभी विशेषण शब्द हैं। गौरव विशेष्य शब्द है। दोस्तों मैंने आपको 60 प्रश्न कराए हैं, तो आप 60 प्रश्न में से देख लीजिए कि 50 प्रश्न हमने सही किए हैं या नहीं, नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो किस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आरओ के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ वो सभी सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।